भक्ति की जो सिद्धि दिखाई देती है वो फिर कैसे संभव हो सकती थी। यदि भक्ति ब्राह्मणों की ही वस्तु होती तो फिर रैदास जी महाराज की भक्ति को आप क्या कहें। गोराई कुमार चाक पर बर्तन बनाया करते थे मिट्टी के, भजन भी किया करते थे, और भजन भी ऐसा वैसा भजन नहीं है। एक बार तो जैसे कुम्हार मिट्टी को बर्तन बनाने योग्य बनाता है तो उसको पांव से खूंदता है। माँ बालक को गोराई कुम्हार के बगल में बिठा के, गोराई कुम्हार का इकलौता बेटा, उसको उनके निकट बिठा के चली गई कि आप बालक का ध्यान भी रखना और अपना मिट्टी भी खूंदते रहना, मैं पानी भरने जा रही हूँ। और वो मिट्टी खूंदते खूंदते ठाकुर जी के भजन में ऐसे मस्त हो गए कि मिट्टी के साथ साथ अपने उस नवजात बालक को भी खूंद दिया। भजन की ऐसी तन्मयता, हम लोग तो भजन की स्थिति में भी भजन में ऐसा मनोयोग नहीं लगा सकते। और इन भक्तों के जीवन में कैसी तन्मयता और कैसा तादात्म्य दिखाई देता है। बालक को खूंद दिया और उनको होश ही नहीं। भक्ति की सिद्धि कसौटियों को पार करके मिलती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। भक्ति की चमत्कृतियों को देखना है, अनेक परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा। वो गोराई कुम्हार, उनके घर में सत्संग हुआ। श्री नामदेव जी महाराज सत्संग में आए। इस बात पर आपको बता रहे हैं कि बिना भक्तों के आश्रय के अगर आप भजन कर भी रहे हैं ना तो भी भक्ति सिद्ध नहीं होगी। भक्तों का आश्रय बहुत जरूरी है। संत ज्ञानेश्वर जी की जो छोटी बहन थी मुक्ताबाई, वहाँ एक थापी पड़ी हुई थी। इस थापी से घड़े को बजाकर देखा जाता घड़ा पका कि नहीं पका, कच्चा तो नहीं है। उन्होंने पूछा गोराई कुमार से, गोराई काका ये थापी किस काम आती है? बोले बेटी ये कच्चे पक्के घड़े की पहचान करने के काम आती है। अच्छा तो आज आपके घर में सत्संग हो रहा है, इतने घड़े आए हुए हैं, जरा मैं भी इनकी परीक्षा कर लूं। थापी उठा के एक एक भक्त के पीठ पर थाप लगाने लगी मुक्ताबाई। जब नामदेव जी की पीठ पर थाप लगाई तो नामदेव जी रुष्ट हो गए। अरे गोराई कुमार, अरे गोराई भगत, घर में भक्तों को बुला के अपमान कराते हो, ये क्या तरीका है? अरे वो तो नादान बालिका है। तो गोराई भक्त बोले, बेटी मुक्ता, भगवान की कृपा से बाकी सब घड़े तो पक गए पर ये बेचारा नामदेव कच्चा रह गया। नामदेव जी ने कहा, अरे हमें कच्चा घड़ा बताते हो? गोराई भगत बोले, कच्चे घड़े को तो कच्चा ही घड़ा कहेंगे ना। तो नामदेव जी वहां से रुष्ट होके चले गए और भगवान से जाके लड़े। देखो भगवत प्राप्ति हो गई थी नामदेव जी को, साक्षात भगवान मिल गए, पर उसके बाद भी बिना भक्तों के संग के वो कच्चे ही घड़े रह गए। भगवान से मिलने के बाद भी भगवान से जाके लड़ने लगे, क्यों जी हम कच्चे घड़े हैं? बोले हाँ आप कच्चे घड़े हो, तो आपने पक्का बनाया क्यों नहीं? ठाकुर जी बोले किसी पक्के घड़े का संग करते तो पक्के बनते, अभी आपने किसी परिपक्व संत का संग ही नहीं किया, तो हमें बताइए कौन है पक्का घड़ा? आत्माओं ने कहा ना, पक्का होना जो चाहे तो किसी पक्के के संग खेल, और कच्ची सरसों पेल के न खली मिले न तेल। कच्ची सरसों से न तो तेल निकल सकता है न खली निकल सकती है। ऐसे जीवन में अगर परिपक्वता चाहिए, पूर्णता चाहिए, परिपक्व संतों का आश्रय, मजबूत भक्तों का आश्रय बहुत जरूरी है। नहीं तो बिना परिपक्वता के भगवान के मिलने से भी कोई लाभ नहीं होगा। नामदेव जी को भगवान तो मिल ही गए थे, फिर क्यों कच्चे रह गए नामदेव जी? नामदेव जी ने कहा, अगर हम कच्चे घड़े ही हैं तो आपने अब तक हमें पक्का घड़ा बनाया क्यों नहीं? भगवान बोले किसी पक्के घड़े का संग करो, अपने आप बन जाओगे पक्के। हम क्या जाने कौन पक्का घड़ा है। ठाकुर जी ने कहा, प्रातः उत्तर दिशा में जाना, नदी पार करके एक बढ़िया सुंदर शिवालय है, वहाँ शिवालय में तुम्हें जो संत दिखाई दे वही परिपक्व संत हैं, उनका आश्रय ले लेना। प्रभु के निर्देशानुसार नामदेव जी महाराज जब शिवालय में पहुंचे तो नामदेव जी ने क्या देखा? एक कोई अलमस्त सज्जन और शिव जी की पिंडी के ऊपर पांव धरकर पड़े हुए। नामदेव जी ने कहा, राम राम बताओ, इसको तो सोना भी नहीं आता, ये हमें क्या पक्का बनाएगा? नामदेव जी ने कहा, भैया इतना प्रमाद इतना आलस किसी काम का नहीं, कैसे सो रहे हो तुम? ये शिव जी के पिंडी के ऊपर तुमने पांव रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई बस की तो है नहीं अपना पांव नीचे रखना, तुम ही हमारे पांव को दूसरी जगह रख दो। नामदेव जी ने कहा, बताओ भगवान ने कहा किसके पास भेज दिया? जो व्यक्ति इतना प्रमाद में डूबा हुआ है, जो अपना पांव एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकता, वो क्या परिपक्वता देगा किसी को जीवन में? नामदेव जी ने उनके पांव उठा के दूसरी जगह रखे तो वहां भी शिव जी प्रकट हो गए, वहां से उठा के तीसरी जगह रखे तो वहां भी शिव जी प्रकट हो गए। जहाँ पांव रखे वहीं शिव जी प्रकट हो जाए। नामदेव जी हार गए। वो जो संत थे उनका नाम था महाराष्ट्र के सिद्ध संत श्री विसोबा खेचर जी महाराज। संत बोले, नामदेव जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि नहीं मिला? जीवन में परिपक्वता क्या है? सर्वत्र जीव को भगवान का दर्शन होने लग जाए, यही जीवन की पूर्णता। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदहु तिनके चरण कमल सदा जोरी जुग पान। जिनको सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाए उनका जीवन ही भजन बन जाता है। वो जिसको देखेंगे उसी को प्रणाम करेंगे, वो जिसको देखेंगे उसी में अपने परम आराध्य भगवान अपने इष्ट को देखेंगे। ऐसा व्यक्ति जिससे बोलेगा वो संवाद भी यही सोच के करेगा, ये मेरे प्रभु हैं। नामदेव जी महाराज नहीं, उसी सत्संग के बाद नामदेव जी को ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई
कि उनकी रोटी कुत्ता भी लेके भगा तो पीछे पीछे घी की कटोरी लेके भागे। प्रभु सूखी रोटी काहे को खा रहे हो, घी तो लगवा लो। घर में आग लग गई एक कोने में, पड़ोसी आके बुझा रहे हैं और नामदेव जी एक कोने से चारों कोने में आग लगा रहे हैं। अरे प्रभु एक एक तरफ से क्यों आ रहे हो, चारों कोने से आओ ना। तो जब जीवन में इस तरह की जो पूर्णता है वो केवल भक्तों के संग से आ सकती है।